तो बीजेपी की इसी योजना, इसी कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आतिफ रशीद जी हैं, अध्यक्ष राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज। आपका बहुत बहुत स्वागत है आतिफ जी एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे ये समझना चाहेंगे, ये जो कोशिश की जा रही है, पहले पीएम मोदी ने ये बात कही थी कि पसमानदा समाज तक बीजेपी को पहुंचना चाहिए, अब बात हो रही है कि सूफी समाज जो है उस तक भी बीजेपी पहुंचे। जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 2004 से अब तक के जितने चुनाव हुए हैं, बीजेपी को 7 से लेकर के 8% तक ही समर्थन अल्पसंख्यक खासतौर से मुस्लिम समुदाय का मिला है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये वाकई एक गंभीर पहल है जो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है? देखिए अखिलेश जी, इस देश की जनसंख्या, मुसलमानों की जनसंख्या के जो आंकड़े बताते हैं, वो आंकड़े ये बताते हैं कि 85% से अधिक आबादी इस देश के मुसलमानों में पसमानदा मुसलमानों की है। पसमानदा मुसलमान दरअसल भारतीय मूल के वो दलित, शोषित, पीड़ित पसमानदा मुसलमान हैं जो भारतीय ही मूल के मुसलमान हैं। उनकी आबादी 85% है। तो जाहिर बात है, आप उन्हें अल्पसंख्यक कहें या पसमानदा कहें, जब भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई अभियान चलाएगी इस प्रकार का, तो वो जाहिर बात है, जब अगर हम 100 मुसलमानों से संपर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें 85 मुसलमान पसमानदा मुसलमानों के संपर्क में आएंगे हमारे। तो अभी भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव सर पर आ गया है। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी जी के नेतृत्व में एक कमेटी उन्होंने बनाई है और एक टीम उन्होंने बना के इसको 6 क्लस्टर में इसको डिवाइड करा है। 6 क्लस्टर्स, इसको पूरे हिंदुस्तान को 6 जगह 6 हिस्सों में बांट दिया है। केवल 65 सीटों को हमने केंद्रित नहीं करा है, 65 सीटों को हम विशेष रूप से केंद्रित करेंगे जहां पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। लेकिन इसको पूरे देश भर में ये एक अभियान चलेगा 6 क्लस्टर्स में। और जो मोदी सरकार की पिछले लगभग 10 साल की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के जब हम लाभार्थियों की सूची उठाते हैं, तो जब हम लाभार्थियों के बीच में जाते हैं, वो इस देश का जहां दलित, शोषित, पीड़ित है, वहीं पर पसमानदा मुसलमान भी लाभार्थियों की संख्या में बड़ी तौर पे उभर कर आ रहा है। जैसे कि जनधन योजना हो जी, या आवास योजना हो, या आयुष्मान योजना हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगर आप उत्तर प्रदेश में उठाकर देखेंगे तो उसके लाभार्थी आपको बहुत सारे मुसलमान मिलेंगे। ऐसे ही प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के लाभार्थी उठा के देखेंगे तो बहुत बड़ी तादाद आपको। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि ये आरोप लगता है बीजेपी पर कि वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। और अभी भी अगर हम देखें लोकसभा, राज्यसभा में तो बीजेपी के कोई मुस्लिम सांसद नहीं है, कोई मंत्री नहीं है। तो ऐसे में फिर वो समुदाय आपसे पूछेगा कि आपने हमें क्या दिया, देखिए फिर उसका क्या जवाब होगा? देखिए ऐसा है अखिलेश भाई, मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश का अभी जो हालिया विधानसभा का चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध समाजवादी पार्टी को दिया। और ये स्पष्ट है, इसमें बहुत कम वोट इस बार 2022 में भाजपा को दिया। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस सबके प्रयास को शामिल करने के लिए दानिश आजाद अंसारी को एमएलसी बनाया, विधान परिषद पहुंचाया, मंत्री बनाकर मोदी जी ने जो ये कहा कि सरकार बनती बहुमत से, चलती सर्वमत से, सर्वमत की सरकार चलाने के लिए दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बना दिया। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 4% वोट नहीं मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में 4 मुसलमान विधान परिषद हैं। एक तारिक मंसूर साहब, एक दानिश आजाद अंसारी साहब, एक बुक्कल नवाब साहब, और एक वो जो हमारे पहले मंत्री थे जो अभी हज कमेटी के चेयरमैन भी हैं, मोहसिन रजा साहब। 4 वहां पर एमएलए हैं। लेकिन क्या है कि देखिए, जब चुनाव होता है, चुनाव लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। जब आप मुझे बताइए, दानिश आजाद अंसारी को अगर टिकट दे देती भारतीय जनता पार्टी तो क्या वो जीत कर आते? अभी विश्वास जीते हैं आपके शहनवाज हुसैन जीते हैं, आपके मुख्तार अब्बास शहनवाज हुसैन नहीं ऐसा नहीं, आप टिकट देंगे तब तो आपको पता लगेगा। धीरे देखिए, मेरा कहना यह है कि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में टिकटें दी थी, विधानसभा चुनाव में भी देंगे। अभी हमने तेलंगाना में पिछली बार टिकट दी थी, अब के भी देंगे। अभी राजस्थान बाकी है, राजस्थान में भी देंगे। पिछली बार मध्य प्रदेश में भी दी थी, शहनवाज हुसैन साहब को दी थी, पहले भी दी थी, फिर देंगे। क्या पता नकवी साहब को फिर दोबारा दे देंगे, हम स्वागत करेंगे। देखिए मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मुस्लिम समाज को भी ये तय करना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी हमें केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। जाते जाते आपसे पूछूंगा कि ये जो बात हो रही कि बिहार में जब से जाति सर्वे के नतीजे आए कि हिंदू समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जब बीजेपी पसमानदा समाज की बात करती है मुसलमानों में, तो ये भी आरोप बीजेपी पर लगाया जाता है कि वो भी मुसलमानों को इस तरह से बांटने की कोशिश कर रही है, पसमानदा और अगड़े मुसलमानों में। और अगड़ों जो मुसलमान, उनको ये बात पसंद नहीं आती है। अखिलेश जी, उन्हें इसलिए पसंद नहीं आती क्योंकि इस देश में आजादी से लेकर अब तक 400 से अधिक सांसद बने हैं, और 400 में से 350 से अधिक सांसद अशराफ समाज के हैं, मुसलमानों के। अब बात यह है कि आबादी हमारी 85%
पसमानदा मुसलमानों की और हिस्सेदारी 15% मुसलमानों की, तो उन्हें तो दिक्कत होनी स्वाभाविक है। तो जितनी आबादी उतना हक जो तो राहुल हमारा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट करा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब अगर हमको हिस्सेदारी मिलने लगी है, हमारे बीच का दानिश अंसारी मंत्री बनता है, हमारे बीच का अशफाक सैफी, और मैं आपको बता देता हूं कि राज्यसभा में भी गुलाम अली खटाना साहब हैं, पिछड़े नहीं, अति पिछड़े हैं, वो भी जम्मू कश्मीर से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको पहुंचाया गया है, वो वहां तक आवाज पहुंचा रहे हैं। मैं तो इस देश के पसमानदा मुसलमानों से ये अपील करता हूं, 1 2 3 4 5 जितने लोगों को भी भाजपा टिकट दे, आप उनको जिताइए, अगली बार 10 होंगे। ये चुनाव में आप अपील कीजिएगा। फिलहाल आपका इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आतिफ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए, इस पूरे मुद्दे पर रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आतिफ रशीद, अध्यक्ष थे राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के।